Good morning, students. Today we are going to do the question answers of lesson Moti Guj Mutanir written by Rudyard Joseph Kipling. The first question is, why did Moti Guj love his master even though he would beat him sometimes? यानी मोती गुज को दिशा मारता था फिर भी मोती गुज दिशा को क्यों प्यार करता था? तो आंसर है Disa used to beat Moti Guj whenever he was drunk. Moti Guj did not mind this, for he knew that after the beating was over, Disa would embrace him. He would give him a lot of grass to eat and some liquor. Disa would call him his love. Therefore, Moti Guj had also developed a great intimacy with Disa. दिशा मोती गुज को मारता था जब उसने शराब पी होती थी। मोती गुज को ये बुरा नहीं लगता था क्योंकि उसे पता था कि जब दिशा मारने के बाद फिर वो मुझे गले लगाएगा और मुझे बहुत सारी शराब पीने को देगा और खाने को घास देगा और मुझे प्यार करेगा। मोती गुज दिशा के साथ एक रिश्ता दिखाता है। Question second is, how long was Disa to be away and how did he tell Moti Guj about this? दिशा कितनी देर के लिए छुट्टी पर गया और उसने दिशा को कैसे बताया? आंसर इज दिशा वॉज टू बी अवे फॉर 10 days. दिशा कन्वेड दिस टू मोती गुज verbally. He also hit the elephants 10 times on his nails. दिशा 10 दिनों के लिए छुट्टी पर गया था. दिशा ने मोती गुज के कान में बताया और हाथी के नरम पैरों के नेलों पर 10 बार लोहे की स्टिक से मारा तो मोती गुज समझ गया कि दिशा को 10 दिनों के लिए जाना है. Question third is, what were the lies Disa told his employers? Why did he tell such dreadful stories? दिशा ने क्या झूठ बोला था कॉफ़ी प्लांटर से? क्यों झूठी कहानियाँ उन्होंने बताई? The answer is, first Disa said that his mother had died, then he lied about the death of his wives. He told these dreadful stories to get a leave. पहले दिशा ने कहा कि मेरी माँ मर गई है, उसके बाद उसने कहा कि मेरी बीवियाँ मर गई. ये झूठी कहानियाँ उसने छुट्टी लेने के लिए बोली थी. क्वेश्चन नंबर 4 इज़, हाउ डिड दिशा लुक आफ्टर मोती गुज? दिशा मोती गुज का ख्याल कैसे रखता था? The answer is, Disa looked after Moti Guj very well. Once a week, Disa used to take him to the river and rub his body with coir, swab, and a brick. Disa used to examine Moti Guj's feet, eyes, and ears in case of sores. Moti Guj दिशा का ख्याल बहुत अच्छे से रखता था. हफ्ते में एक बार वो उसे दरिया पर ले जाता, वो उसे जिस्म के को साफ़ करता क्वायर स्वैब से और ईंट से रगड़ता. दिशा उसकी पैरों को अच्छी तरह से देखता, साफ़ करता, आँखों को साफ़ करता, कानों को साफ़ करता. ये सब कुछ दिशा वो से करता था. क्वेश्चन नंबर 5 इज़, हाउ डिड मोती गुज बिड दिशाज गुड बाय? यानी मोती गुज ने कैसे दिशा को अलविदा कहा? द आंसर इज, मोती गुज बेड दिशा गुड बाय पुटिंग हिज ट्रंक राउंड दिशा एंड स्विमिंग हिम इनटू द एयर ट्वाइस. मोती गुज ने दिशा को अलविदा किया अपनी सूंड को उठाकर दिशा को के ऊपर से हवा में 2 बार घुमाया और इस तरह से उसने उसको अलविदा किया. क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाई डिड मोती गुज बिकम ए मुतनीर? मोती गुज क्यों बागी बना? The answer is, Disa was to be away for 10 days only. When Disa did not return on the 11th day, Moti Guj refused to obey Chinu's order. He refused to wrench out stumps and became a mutineer. दिशा 10 दिनों के लिए छुट्टी पर गया था. जब वो 11वें दिन वापस नहीं आया तो मोती गुज ने चिहुन का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और उसने स्टम्प्स को उखाड़ने से भी इनकार कर दिया तो वो बागी हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 इज़, हाउ डिड मोती गुज रिएक्ट टू दिशाज रिटर्न? जब दिशा वापस आया तो मोती गुज ने क्या रिएक्ट किया? The answer is, when Disa returned, Moti Guj was very happy. He fell into Disa's arms and the man at the beasts and slobbered over each other. जब दिशा वापस आया मोती गुज बहुत खुश हुआ और दिशा ने के बाहों में अपनी सूंड रख दी और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे. क्वेश्चन नंबर 8 इज़, व्हाई डिड च्यून्स एंग्री विद मोती गुज? हाउ डिड मोती गुज रिएक्ट टू हिज रिमार्क्स?
चिहुन मोती गुज से गुस्सा क्यों था? कैसे मोती गुज ने इस पर रिएक्ट किया? द आंसर इज व्हेन द मॉर्निंग ऑफ 11th डे dawned, their return to Nodisa, Moti Guj refused to work and became a mutiny. In the evening, Moti Guj returned for food, but Chihun refused to give him any food. Moti Guj lifted Chihun's child up with his trunk. Chihun had to give the elephant a lot of food and drink as ransom. जब 11वें दिन भी सुबह हुई तो मोती गुज वापस नहीं आया तो मोती गुज बागी हो गया। उसने काम करने से इनकार कर दिया। शाम को मोती गुज खाना खाने आया, लेकिन चिहुन ने खाना देने से इनकार कर दिया। मोती गुज ने चिहुन के बच्चे को अपनी सूंड से ऊपर उठा दिया और चिहुन ने अपने बच्चे को बचाने के लिए हाथी को बहुत सारा खाना पीने के लिए शराब भी दी। नेक्स्ट इज लैंग्वेज वर्क। फॉर्म डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, यानी आपको एडजेक्टिव्स दिए हैं, उनके आपको कंपैरेटिव डिग्रीज और सुपरलेटिव डिग्रीज बनानी है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। फर्स्ट इज लिटल, कंपैरेटिव डिग्री है लेस, सुपरलेटिव डिग्री है लीस्ट। इसी तरह सारे में पढ़ूंगी। फ्यू फीवर फीवेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, फैट fatter fattest, cold colder coldest, great greater greatest, bright brighter brightest, light lighter lightest, lovely lovelier loveliest. Next is writing work. Write an short essay on the preservation of wildlife, यानी आपको एक छोटा सा ऐसे लिखना है कि हम कैसे वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ नेचर्स गिफ्ट to mankind is continuously helping in maintaining the ecological balance of the earth, but due to some human activities like mass killing of wild animals for their teeth, bones, fur, skin, etc., along with population growth and expansion of agriculture field reduced the number of wild animals, and many species of wild animals have become extinct. Wildlife conservation is a process of protecting all the wild plants and animal species with their habitat. As we know, every living creature in the earth contributes to the ecological ecosystem in their own special way. Wildlife conservation has become one of the most important tasks for mankind. There are mainly two types of wildlife conservation, namely in situ conservation and ex situ conservation. First type of wildlife conservation includes programs like national parks, biological reserves, etc. And the second type includes programs like zoo, botanical gardens, etc. Hunting of wild animals and capturing of wildlife must be banned by the government by imposing strict laws in order to succeed in wildlife conservation. Moreover, restrictions on importing and exporting of wildlife products must be banned to get a faster result in wildlife conservation. ये लेसन हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।